हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में आज आपको मैं चर्चा करूंगा बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न सामाजिक शोध पे। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा करूंगा जो एनईपी के तहत इस बार लागू किया गया है। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति पे चर्चा करते हुए कार्ल पियर्सन ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ साइंस में लिखा है, तथ्यों का वर्गीकरण, उनके क्रम की स्वीकारोक्ति और सापेक्षिक महत्व को जानना ही विज्ञान का कहा है। ए वुल्फ ने विज्ञान की 3 विशेषताएं बताई हैं। वो कहते हैं पहली तो विज्ञान होता है आलोचनात्मक विभेदीकरण, क्रिटिकल डिफरेंशिएशन। क्रिटिकल डिफरेंशिएशन आलोचनात्मक विभेदीकरण करता है। सामान्यता और व्यवस्था, जनरलिटी एंड सिस्टेमेटिसिटी, वो सामान्यता और व्यवस्था की बात, जनरलाइजेशन की बात करता है, सिस्टमेटाइजेशन की बात करता है। और तीसरा अनुभवात्मक मूल्यांकन, एम्पिरिकल एवैल्यूएशन, आपके अनुभव से जो प्राप्त होता है उसका मूल्यांकन करना। वुल्फ कहते हैं विज्ञान एक विशेष प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान की विद्या है। कोहन और नागल ने कहा है कि विज्ञान वास्तव में क्या है, वो एक मेथड है, अनुसंधान की एक पद्धति है। वाइट कहते हैं विज्ञान वैज्ञानिकीकरण है। और इसी आधार पर कार्ल पियर्सन ने कहा समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। अतः पद्धति के कारण सभी विज्ञानों का क्षेत्र तो अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी वो साइंस कहलाते हैं, विज्ञान कहलाते हैं। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं वास्तव में विज्ञान क्या है। साइंस इज ए फैक्चुअल, तथ्यात्मक है। साइंस फैक्चुअल है। विज्ञान कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। साइंस सर्चेस कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस सर्चेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। साइंस इज ए यूनिवर्सल। विज्ञान प्रमाणिक है। साइंस इज ए वेरीफेबल। साइंस विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है। साइंस कैन प्रिडिक्ट। अच्छा, विज्ञान तथ्यों का अध्ययन है, यह यथार्थ तथ्यों की खोज करता है। विज्ञान कार्य कारण के संबंधों के आधार पर जो कार्य कारण होते हैं, किसी भी घटना के पीछे जो कारण होते हैं, उनके सार्वभौमिक और प्रमाणिक नियमों के आधार पर हम भविष्यवाणी भी करने में सफल होते हैं विज्ञान से। कार्य कारणवाद के विश्वास पर ही विज्ञान की नींव टिकी। ये होता है आपका विज्ञान। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसे जानना छात्रों बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक पद्धति में एक सीमित क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में विषय सामग्री का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में धैर्य होता है, साहस होता है, कठोर परिश्रम होता है, रचनात्मक क्रिएटिविटी होती है, कल्पना होती है, तटस्थता की आवश्यकता होती है। आधुनिक समाज वैज्ञानिक अधिकतर वैज्ञानिक पद्धति की आधारशिला पे ही टिके। जितने भी समाज वैज्ञानिक हैं उनके सारे अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित। अगर वैज्ञानिक पद्धति अलग कर दें तो उनका अध्ययन क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। लुंडवर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति को स्पष्ट करते लिखा है कि समाज विज्ञान में यह विश्वास स्पष्ट हो गया है कि उसके सम्मुख जो भी समस्याएं हैं उनका हल यदि होता है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण से ही संभव है। अतः समाज विज्ञान साफ कहता है कि जितनी भी समाज की समस्याएं हैं उनका अगर आपको सलूशन करना, उनका हल करना, उनका निदान करना है तो सभी सामाजिक घटनाओं का आपको निष्पक्ष व्यवस्थित निरीक्षण करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, उनका सत्यापन करना पड़ेगा, सत्यापन का वर्गीकरण करना पड़ेगा और तथ्यों का विश्लेषण करने से ही आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बोलने से समस्याओं का समाधान या सलूशन नहीं होगा। तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण और विश्लेषण को ही वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हैं। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति क्या है, जो तथ्यों का व्यवस्थित सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करती है, व्यवस्थित निरीक्षण करती है, वर्गीकरण करती है, तथ्यों का क्लासिफिकेशन करती है और तथ्यों का विश्लेषण या तथ्यों का एनालिसिस करती है, यही कहलाती है वैज्ञानिक पद्धति। थाउलेस कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य प्राप्ति की प्रविधियों की एक व्यवस्था है। वो कहते हैं सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य जो ऑब्जेक्ट हैं उनको प्राप्त करने की मेथड की एक व्यवस्था है जो विभिन्न विज्ञानों में अलग अलग होते हुए एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। इसलिए वो कहते हैं कई पद्धतियों की एक व्यवस्था वैज्ञानिक पद्धति, कई पद्धतियां हैं उनकी एक व्यवस्था वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य साधारणीकरण कर सामान्य नियमों की खोज करना है। सभी वैज्ञानिक पद्धतियों की अवस्था एक नहीं होती। प्रत्येक विज्ञान अपनी आवश्यकता के अनुसार इन पद्धतियों में परिवर्तन, चेंजेस कर सकता है, बदलाव कर सकता है और परिवर्तन होना भी चाहिए, परिवर्तन स्वाभाविक भी है, बिना परिवर्तन के बदलाव नहीं होता। कार्ल पियर्सन ने इसको परिभाषित करते हुए वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में एक जैसी होती है।
वो कहते हैं सभी शाखाएं विज्ञान की जितनी सब में एक जैसी है वैज्ञानिक पद्धति। सभी विज्ञानों की एकता उसकी मेथड में है, उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी सामग्री। वो कहते हैं सब्जेक्ट मैटर तो अलग हो सकता है, उसमें विज्ञान की एकता नहीं, विज्ञान की एकता तो उसकी मेथड में है। शोधकर्ता किसी भी तरह तथ्यों का वर्गीकरण करता है और उनके संबंधों का निरूपण करता है। जब भी हम शोध करते हैं तो हम तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, जो भी तथ्य आते हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका विवेचन करते हैं और उनके आधार पे संबंधों का जस्टिफिकेशन करते हैं, निरूपण करते हैं। इसके साथ साथ अनुक्रमों की व्याख्या भी करते हैं। इस क्रियाविधि का प्रयोग करना ही एक वैज्ञानिक आधार है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। कई तथ्य ऐतिहासिक होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, उसके साथ साथ सामाजिक सांख्यिकी से भी संबद्ध होते हैं। तथ्य स्वयं में जो फैक्ट जो है स्वयं में विज्ञान के निर्माता नहीं है, तथ्य किसी साइंस का निर्माण नहीं करते, अभी तो तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए अध्ययन, उनकी तथ्यों का स्टडी करना, उनका विश्लेषण करना, उनका एनालिसिस करना ही के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं वो पद्धति ही विज्ञान की नियामक है, नियामक आयोग है, उसका मेथड है, उसकी पद्धति ही उसके लिए एस्टिमेट करती है। मार्टिनेल और मोनाकेसी ने कहा है कि विज्ञान विचार का एक तरीका है, हम जो थॉट प्रोसेस है हमारी उसका एक तरीका है विज्ञान। ये अन्य सभी विचारों की तरह समस्याओं के प्रत्युत्तर में ही उदय होता है, इसका जन्म जो है समस्याओं के प्रत्युत्तर में होता है और अन्य सभी विचारों से प्रधानतः पद्धति में भिन्न है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता यह है कि अवलोकन, विचारों का परीक्षण, प्रयोगों का विकास, नए उपकरणों का आविष्कार और अपने अध्ययन से वैज्ञानिकों के निजी आदर्शात्मक मूल्यांकनों का बहिष्कार करती है। यह इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि घटनाएं वास्तविक रूप में कैसे घटित होती, कोई भी घटना कैसे घटती है, घटना घटती कैसे उसको बताती है, ना कि क्यों होती है, क्या होना चाहिए, इससे मतलब नहीं। वो कहती है घटना क्यों घटित हुई। अब घटना क्या है, घटना क्या होनी चाहिए, ये अलग चीज़ है। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि घटनाएं वास्तविक रूप में कैसे घटती है, उनका क्रिएशन कैसे होता है, उनका निर्माण कैसे होता है। आइए वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा के बाद हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान दें। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये अगर वस्तुनिष्ठता नहीं है तो वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। शोधकर्ता को अपने अध्ययन विषय को जैसा है ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, उसमें अपने विचार, अपनी धारणाएं, पक्षपातपूर्ण भावनाएं से अलग रखना चाहिए उसको। निश्चितात्मकता होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति स्पष्ट, निश्चित और विशिष्ट होती है, इसमें अस्पष्टता नहीं है, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। जो है आप कर रहे हैं उसको उसी हिसाब पे स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से आप उसको प्रस्तुत करिएगा, उसमें कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। प्रामाणिकता होनी चाहिए, वेरीफिलिटी होनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त सिद्धांतों, स्थायी तत्वों का सत्यापन, प्रामाणिकता आवश्यक है। जो आप कह रहे हैं उसका आपको सत्यापन करना होगा, आपको उसको सिद्ध करके दिखाना होगा। पूर्व प्राप्त तथ्य कहाँ तक सत्य हैं, इसकी जांच सत्यापन से ही कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के लिए अत्यंत आवश्यक है उसकी विषय वस्तु की जो सब्जेक्ट मैटर है वैज्ञानिक कसौटी पर सही उतरती है या नहीं, इसकी जांच उसी क्षेत्र में पुनः करना सत्यापन कराता है। सामान्यता, जनरलिटी, इसी तरह सामान्यता तथा वैज्ञानिक पद्धति समान होनी चाहिए कि वैज्ञानिक पद्धति सभी विज्ञानों में समान होती है। कार्ल पियर्सन ने भी कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में एक से होती है। समानता का दूसरा अर्थ है वैज्ञानिक पद्धति विषय के संबंध में एक समान सत्य, एक जनरल ट्रुथ ढूंढने की विधि है, इसलिए समान होती है। इसमें इकाइयों का अध्ययन संपूर्ण समूह के संदर्भ में उसके एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। पांचवी इसकी विशेषता है भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता, कैपेसिटी टू इंडिकेट फ्यूचर। वैज्ञानिक पद्धति, विज्ञान चूंकि अपनी पद्धति के अध्ययन करके भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है, प्रेडिक्शन की क्षमता रखता है। इसकी ये गुण, इसकी विशेषता है कार्य कारण संबंध के आधार पर परिवर्तित होने वाली घटनाओं, उसके संभावित परिणाम, उसके जो संभावित परिणाम है उससे हम संकेत कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति जो है, साइंटिफिक मेथड जो है, व्यवस्था का एक क्रम पाया जाता है। इसमें व्यवस्था का एक क्रम, जो सिस्टम होता है उसका एक सीरीज होती है। वैज्ञानिक पद्धति इसलिए कहा गया अध्ययन की एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध पद्धति है। अब इसके चरण, वैज्ञानिक पद्धति को अलग अलग चरण है। हम जब भी किसी विषय को चुनते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके संबंध तथ्य एकत्र करते हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए। एगल बर्नर ने 5 स्तर पर इसकी चर्चा की। वो कहते हैं समस्या की व्याख्या
और अनुसंधान को दिशा प्रदान करने हेतु कार्यवाही उपकल्पना, एक प्रतिगमन करना चाहिए, उपकल्पना का निर्माण करना, यथार्थ तथ्यों का संग्रहण करना, यथार्थ तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन करना, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों की परीक्षा। 5 स्टेप एलन बर्नर ने वैज्ञानिक पद्धति के बताए। पीवी यंग ने इसके 4 चरण बताए। वो कहते हैं कार्यकारी उपकल्पना, जब भी आप किसी विषय पर अध्ययन करें, कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण करें, तथ्यों का अवलोकन करें, संग्रहण करें, उनका विश्लेषण करें, लिखित सामग्री का श्रेणियों में वर्गीकरण करें, और चौथा चरण है वैज्ञानिक सामान्यीकरण करके नियमों का प्रतिपादन। ये अलग अलग चीज हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति को हम प्रमुखतः कुछ 6 स्तरों पे हम बांट सकते हैं। पहला एक कार्यकारी कल्पना का निर्माण, प्रविधियों और यंत्रों का, कौन सी प्रविधि, कौन सी मेथड से आप करेंगे, कौन से यंत्र का चुनाव, तथ्यों का अवलोकन, उनका एकत्रीकरण का अवलोकन करना, उनको एकत्र करना, लेखन क्रिया, लिखित तथ्यों का श्रेणियों में वर्गीकरण और उनका विश्लेषण करना, और वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का निर्माण। ये अलग अलग स्तर पे आप देखेंगे। अगर वैज्ञानिक पद्धति इन स्तरों के आधार पे करेंगे तो आप वैज्ञानिक पद्धति की कार्यप्रणाली को भी समझ सकते हैं और उसके आधार पे अपने अध्ययन को भी स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा, वैज्ञानिक पद्धति के विशेषताएं और वैज्ञानिक पद्धति के चरण, इन पे आज मैंने चर्चा की। अगले लेक्चर में आपसे नए विषय पर चर्चा करूँ। आज इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।